श्रोताओं, आज उसी समय इधर चारों तरफ से बगीचे को घेर लिया जो मुख्य द्वार था, उस द्वार पर महाराज हरिचंद खड़े हो गए, घोड़े पर सवार होकर, हाथ में तलवार ली और मन में विचार किया है, मन में विचार किया है विश्वामित्र ने। श्रोताओं, अब विश्वामित्र ने मन में सोचा कि हम महाराज हरिचंद के पास ही से गुजरेंगे, और उसी समय लला राम के और घुर घुराई के सूतर में जब डार अरे आज उसी समय इधर विश्वामित्र सूकर बन करके महाराज हरिचंद के पास से जैसे निकल के भागे, तलवार चलाई हरिचंद ने, हाथ हिल गया, सूकर जिंदा निकल करके भाग गया। जब जिंदा निकल करके भाग गया, महाराज ने घोड़ा पीछे डाल दिया। विश्वामित्र एक झाड़ी में छुप करके और ब्राह्मण का रूप बनाया, और रूप बना करके बीच रास्ते पर खड़े हो गए। जब बीच रास्ते पर खड़े हो गए और जैसे हरिचंद घोड़ा को दौड़ाए लिए आ रहे हैं, जब ब्राह्मण को देखा, घोड़े को खड़ा कर लिया, घोड़े को खड़ा कर लिया। और उसी समय श्रोताओं, जब ब्राह्मण को देखा, घोड़े से उतर के प्रणाम किया है, ये ब्राह्मण देव प्रणाम। जब प्रणाम किया, पूछने लगे हैं, विश्वामित्र आप कौन हैं? घोड़ा को दौड़ाए लिए कहाँ जा रहे हो? हरिचंद कहने लगे, ही ब्राह्मण देव, मेरा नाम हरिचंद है। एक सूकर आया था हमारे बगीचे में, उसने सारे बगीचे को तहस नहस कर दिया। उस सूकर को मारने के लिए मैं आया था, लेकिन वो सूकर जिंदा निकल के भाग गया इधर रास्ते में। जैसे नाम बताया कि मेरा नाम हरिचंद, मुस्कुरा करके विश्वामित्र बोले, हे राजन, मैंने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है कि तुम बड़े प्रतापी हो, बड़े दानी हो। और मुस्कुरा करके बोले हैं विश्वामित्र हरिचंद से, ललाराम केसु
लगे हैं, विश्वामित्र हे राजन, मैंने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है कि तुम बड़े सत्यवादी राजा हो। तुम्हारे दरबार में जो भी जाता खाली हाथ लौट करके नहीं आता। मैं बड़ी आस लेकर के तुम्हारे पास आ रहा था, लेकिन भगवान की ऐसी मेहर हुई जो आज रास्ते में मिल गए। और उसी समय विश्वामित्र बोले, हे राजन क्या बताएं, मेरी पुत्री है शादी के लायक हो गई, अब इतना पैसा नहीं अपनी पुत्री के हाथ पीले कर सके, हाथ पीले कर सके। अगर कहीं हम देखने जाते हैं